हाय गाइस, हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़। और आज का ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। और मैं आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ जिससे सारी मम्माज डैडीज़ परेशान रहते हैं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ हेल्थ, बेबी केयर, सेल्फ केयर, मेकअप और ब्लॉग्स के बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि बच्चे गोदी में सो जाते हैं और बिस्तर पर रखते ही वो जाग जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? अच्छा चलिए एक छोटी सी बात हम करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सो जाइए और वहाँ सोइए जहाँ पर आपको आदत नहीं है सोने की। मान लीजिए हम में से 90% लोग ऐसे होते हैं कि हमें जिस कमरे में, जिस बिस्तर के साइड पर सोने की आदत होती है, हम वहीं पर सोते हैं। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उस कमरे को छोड़ दीजिए और उस बिस्तर को छोड़ दीजिए और उसी के साथ साथ उस साइड को भी छोड़ दीजिए और उसके अलावा आप कहीं और जाके सो जाइए। चलिए ये भी एक बात को हजम हो जाए। आप अपने फेवरेट जिस रूम में सोते हैं वहाँ पर सो चुके हैं, जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर पर भी सो चुके हैं, जिस साइड पे सोते हैं उस साइड पे भी सो चुके हैं। अब आपसे कोई कहे कि उठो उठो उठो, चलो उस कमरे में जाके सो जाओ, तो या फिर आपको कोई ऐसे भी कहे कि आपको धीरे से उठाए कि चलो उस साइड सो जाओ, ठीक है, तो क्या आपको फिर से वो नींद आ पाएगी? नहीं, क्योंकि जो नींद आपको आपकी साइड, आपके रूम में आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर आती है। नहीं, हर किसी के नींद का एक पैटर्न होता है, एक सेट पैटर्न होता है जहाँ पर आप सोते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे का भी वही सेट पैटर्न होता है, उसका एरिया होता है, एक उसकी जगह होती है कि जिस जगह पर वो सो जाता है या हम उसको सुलाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर वो सो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि हम गोद में तो सुला रहे हैं या फिर हमने ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर फार्मूला दे रहे हैं और गोद में देकर दे रहे हैं और उसके बाद वो सो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम बिस्तर पर उसको रख दे रहे हैं तो वो जाग जा रहा है। तो अब आप समझिए कि जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वही चीज़ें बच्चे के साथ भी होती हैं, क्योंकि आप तो बड़े हो चुके हैं फिर भी आप दोबारा से सो सकते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा है उसका एक आदत मेंटेन होनी शुरू हुई है। देखिए, माँ के गर्भ से वो बच्चा आ रहा है और उसकी आदतें धीरे 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 हमें डेवलप करनी है। उस डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट थिंग कि आप अपने बेबी का जो नींद का एक टाइमिंग है, शेड्यूल है, उसे सेट कीजिए। अच्छा, बहुत सारे मम्मीज़ कहेंगी कि इतना छोटा बेबी है, हम उसका नींद, वो तो कभी भी सो जाता है, कभी भी जाग जाता है। ट्रू, बट हमें उसे धीरे 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 उस पैटर्न पर लाना होगा। देखिए, जब बच्चा 1 मंथ का होता है बहुत सोता है, बहुत सारे बच्चे बहुत सोते हैं, बहुत सारे बच्चे दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, बहुत सारे बच्चे रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। हर बच्चे का अलग अलग पैटर्न होता है, हर तरीका अलग होता है, उसका ड्यूरेशन अलग होता है, उसका टाइमिंग्स अलग होती है, लेकिन आप उसको सेट करते हैं और धीरे धीरे आप एक चीज़ समझने लग जाते हैं कि बच्चा किस टाइम पे उठता है, किस टाइम पे वो सोने के लिए रो रहा है, किस टाइम पे वो ब्रेस्ट फीड के लिए रो रहा है, या फिर आप उसको फॉर्मूला दे रहे हैं किस लिए वो उसके लिए रो रहा है। तो आप ये धीरे धीरे चीज़ें जानने लग जाते हैं। तो अब बात आती है कि आप अपने बच्चे को गोदी में सोने से कैसे उठाएं। पहली चीज़, जब भी बच्चा सोए तो उसको जहाँ सुलाना है, जिस रूम में सुलाना है, जिस जगह पर सुलाना है, और उस जगह ही आपको सुलाना है, ठीक। अब आपको ये पता चल गया कि पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको उसकी सेम बेड पर, जिस कॉर्नर पर, जिस जगह पर उसको सुलाना है, तो वहाँ पर ही आपको लिटाना है। ये चीज़ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में डेवलप नहीं होगी। हो सकता है इसको 15 डेज़ लग जाए और 15 डेज़ के बाद वो पैटर्न पड़ गया, लेकिन उसके बाद बच्चा फिर से भूल जाए, उसको गुस्सा आ जाए, छोड़ दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो उसके अंदर इमोशनल थिंग्स नहीं होती है, वो धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है इमोशनल थिंग्स उसके साथ बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट थिंग कि आपको उसकी प्रॉपर जगह पर सुलाना है। सेकेंड थिंग, उसको टाइमिंग सेट कीजिए। टाइमिंग सेट कैसे करना है कि मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 9 बजे सोकर उठ रहा है, ये मैं बात कर रही हूँ 0 से लेके और 1 साल तक के बच्चों की। तो आप जहाँ पे बच्चा आपका सुबह 9 बजे सोकर उठ रहा है तो आप उसको उस टाइम पर ही उठाइए। जिस टाइम पर वो पॉटी करता है, जिस टाइम पर सारी चीज़ें करता है, तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस टाइमिंग पे वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जिस टाइम पे वो उठ रहा है और जिस टाइम पे वो सो रहा है, तो उसका एक सेट पैटर्न आप उसको याद कीजिए और उसको
अगर वो उस बीच में सोने की कोशिश कर रहा है तो उसको जगाइए, खिलाइए। जैसे मान लीजिए बच्चा है, आपने बच्चा लिया हुआ है और आप उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उसको खिला सकते हैं, आप उसको ऐसे इस तरह से चुटकी बजाएं, सीटी छोटी छोटी बजाएं, उसको गाना, लोरी, स्टोरीज, भले आपका बच्चा नहीं समझ रहा है लेकिन आप उसको समझाएं। तो इस तरीके से आप उसकी पहली चीज़ उसका बेड, सेकेंड चीज़ उसकी टाइमिंग्स, और थर्ड चीज़ कि जब भी बच्चा फीड कर रहा है तो आप उसको सोने ना दें। आपको ये चीज़ ट्रेन की जाती है कि जब आपकी डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स में तो वहाँ की नर्स भी आपको समझाती है कि आपको फीड किस तरीके से कराना है। अगर आप चाहते हैं उस तरीके की चीज़ें बताना तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए कर सकती हूँ। तो बच्चे को जब भी आप लेंगे तो आपको इस तरीके से जब भी आप फीड कराते हैं और बच्चा अगर फीड कर रहा है तो उससे बातें करते रहिए। बहुत सारे पुराने लोग बोलते हैं कि बातें मत कीजिए वरना वो दूध छोड़ देगा, लेकिन उससे वो जागा रहेगा तो वो गोद में नहीं सोएगा। फर्स्ट थिंग, गोद में नहीं सोएगा। उसको मान लीजिए थोड़ा सा उसको, क्योंकि हर बच्चे को नींद आनी शुरू होती है जब भी वो फीड करता है, तो उसको जगाइए, उससे बातें कीजिए, कुछ भी कीजिए। मान लीजिए सो रहा है तो उसको थोड़ा सा हिला दीजिए। फिर उस तरीके से जब वो फीड कर लेता है तब आप उसको उस जगह पर लिटाएंगे जहाँ पर वो सोता है। थर्ड चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको उसको नहीं सुलाना है, या फिर फार्मूला भी देना, और उस फार्मूला के टाइम पर भी, क्योंकि उससे आपके बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि मुंह में उसको सकिंग करने की आदत ही रहेगी। वो सोएगा तभी तब वो सकिंग करेगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वो सकिंग की उसको आदत ना पड़े। तो फिर उसके बाद आपका फोर्थ चीज़ है कि जैसे आपने उसको फीड करा दिया, चाहे किसी भी पैटर्न से कराया है, उसको उसके बिस्तर पर लिटाइए और वो भले रो रहा है उसको ऐसे थपथपाइए या फिर कुछ भी जिस पैटर्न से आपको लगता है कि वो सो सकता है, ला 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 कुछ भी, लेकिन उसको उसी जगह पर लिटाइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो उस चीज़ पर उतर जाएगा और जहाँ वो सोता है, जिस कॉर्नर पर, जिस बेड पर, जिस रूम में, वो वहीं पर। फिफ्थ चीज़ है कि आप उसको कभी भी मतलब बहुत तेज़ लाइट, बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में मत सुलाइए जिससे कि वो नॉइज़ को वो ना करे कि मतलब नॉइज़ से उठ जाए। तो उसके जो एटमॉस्फेयर है उस रूम का जहाँ पर बच्चा सोता है थोड़ा शांत हो, बहुत लाइट, हल्की सी लाइट हो, तो उससे भी बच्चा बहुत जल्दी सो जाएगा, आपकी गोद में नहीं सोएगा। आप कोशिश हमेशा ये करते रहिए कि आप उसको गोद में ना सुलाएं, गोद में ना सुलाएं, और हमेशा उसको फीड कराने के बाद बेड पर ही लिटाएं। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि आप हमेशा ये ट्राई करें कि जो बच्चे का एटमॉस्फेयर है उस जगह का, जैसे अभी गर्मियां हैं तो ठंडा हो, और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा सा गर्म हो, वार्मनेस उसको मिलती रहे जिससे कि वो उसकी वजह से भी ना उठे। क्योंकि मान लीजिए एक बार आपने उसको बेड पर लुटा दिया और जैसे ही आप उसको सुला रहे हैं, सो गया, लेकिन वो तुरंत से उठ जाएगा अगर उसको गर्मी लगेगी या फिर सर्दी लगेगी। तो मेक श्योर कि बच्चे का रूम टेम्परेचर उस तरीके का होना चाहिए कि जिससे बच्चा गोद में दोबारा आने की कोशिश ना करे, क्योंकि गोद में आकर ही वो देखिए, उसको पहली चीज़ है उसको इमोशनल नीड है। इमोशनल नीड की वजह से ही बच्चा गोद में अपने आप को सेफ महसूस करता है। उसको ये फीलिंग आती है क्योंकि 9 मंथ्स तक वो बच्चा गर्भ में रहा है, बहुत सारी चीज़ें, अंधेरा, इस तरह की चीज़ों में रहा है। फिर उसको ना एक ऐसी चीज़ महसूस होती है कि जो व्यक्ति उसको गोद में लेता है, चाहे उसकी माँ है, फादर है, जो भी है, दादी है, दादा है, जो भी उसके नाना नानी जो भी उसको गोद में लेते हैं, तो वो एक इमोशनली अटैच होने लग जाता है उस व्यक्ति से। तो आपको वो इमोशन उसके जोड़े रखना है, बट उसको ट्राई करना है कि उसको बेड पर ही सुलाना है। जब भी वो जाग जाए तो उसको ट्राई करें, कुछ भी थपथपा के या कुछ भी कोशिश करें, लेकिन उसको बेड पर ही सुलाएं, दोबारा से गोद में लेके ना सुलाएं, उसे वहीं पर थपकी देकर, जिस तरीके से भी आप गाना गा के, लोरी, स्टोरीज, उसके बाद लेट जाएं, कुछ भी करें, लेकिन उसको उसी बेड पर सुलाएं। यही सब कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है और ट्राई करती रहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक है जिसे हम डेली डे बाय डे पढ़ते रहते हैं, और वो नई नई चीज़ें दिखाता रहता है। 0 मंथ का जो यानी कि 2, 4, 6, 15 दिन का बच्चा उतना नहीं करता है, फिर 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद, उसके बाद जैसे जैसे उसके मंथ्स बढ़ते हैं, ईयर बढ़ते हैं, वो नई नई चीज़ें डेवलपमेंट उसके साथ होता रहता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो उसके उन चीज़ को समझते रहिए और ट्राई करते रहिए कि वो गोद में ना सोए। जब भी वो सोने की कोशिश करे उसे जगाएं, उसके साथ खेलें, बातें करें, जो भी करें, लेकिन उसको सोने ना दें अपनी गोद में ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त या फिर कोई भी फॉर्मूला मिल्क देते वक्त।
तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।